यह कहानी एक भक्त की है। भक्त रमन, जो बहुत गरीब घर से था, उसके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन होने के कारण अपने और अपने माता पिता को उचित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। जब वह बड़ा होता है तो उसके माता पिता उसे भी पशु चराने के काम में लगा देते हैं। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता है। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्ति रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। रमन पंडितों को भगवान ठाकुर जी की पूजा करते हुए देखता था, स्नान कराते हुए, घंटियां बजाते हुए देखता था, पर वह अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ नहीं पाता था। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है ये। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो? पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रमन ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उसे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर रमन ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। रमन ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसकी यह भक्ति और जिद देखकर प्रभु प्रकट हुए। रमन ने भोग में लस्सी और रोटी चढ़ाई थी और रमन ने भगवान को बहुत मन से वह भोग खिलाया। इस प्रकार रमन ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। रमन के माता पिता ने उसकी शादी करा दी। जब उसकी शादी हो रही थी तब उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब वह अकेला नवयुवक था जो अपने माता पिता का ख्याल रखता था और उनका भरण पोषण करता था। उसके मन में एक ख्याल आया कि ठाकुर की पूजा करने से तो वह सब कुछ दे देते हैं, क्यों न मैं उनकी पूजा करूं। भगवान की पूजा करने से जब सब कुछ हासिल हो जाता है तो मुझे अवश्य ही यह करना चाहिए, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया। पंडित ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा और जितने अच्छे से ठाकुर की पूजा वह करता है उतने अच्छे से यह रमन नहीं कर पाएगा। और पंडित ने कहा कि ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते हैं और ना ही यह कहीं और प्रसन्न रहेंगे, इसीलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु रमन टस से मस न हुआ और भक्त रमन के सामने पंडित की एक न चली और हार कर पंडित को रमन की बात माननी पड़ी। पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा हुआ शालिग्राम की जो अन्य मूर्तियां थी वह उसे दे देता है और पूजा पाठ की विधि भी बता देता है। पूरी रात रमन को नींद नहीं आती है। वह पूरी रात सोचता रहता है कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करे और उनसे क्या मांगे। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराता है और उसके बाद वह ठाकुर जी के लिए मन से भोग बनाता है। भोग में वह लस्सी और रोटी बनाता है और फिर भगवान के समक्ष बैठकर वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है, कुछ और नहीं। जब और चीज़ें दोगे तब आपके सामने रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहता है। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर यह बात उस भोले रमन को तो पता नहीं थी कि वह पंडित उसे क्या करता है, और इस बात से अनजान होने के कारण वह भोला भक्त भगवान के समक्ष बैठ करके प्रार्थना करता रहता है। बहुत समय बीत जाने पर जब भगवान देखते हैं कि यह तो सुनने वाला नहीं है,
तब मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। और इधर भोला रमन निश्चल मन के साथ लगातार प्रार्थना किए जा रहा था। काफ़ी देर हो जाने के बाद प्रार्थना करते करते काफ़ी देर हो जाने के बाद वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? मेरे दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। हे प्रभु, आप मेरा प्रसाद नहीं खाओगे? यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद रमन क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, रमन, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। रमन ने हाथ जोड़कर विनती की और भक्ति भाव से प्रभु से बोला, हे प्रभु, आप पर जिसकी कृपा होती है उसका जीवन संवर जाता है। आप जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो भी मनुष्य आपकी भक्ति के साथ प्रार्थना और पूजा करता है, आप उसके सारे कार्य संवार देते हो। भोला भक्त रमन अपनी इच्छा के अनुसार केवल यह थोड़ी सी चीज़ें मांगता है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दे, और वह कहता है कि हे प्रभु, मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं उतने में ही खुश हो जाऊंगा। यह सुन भगवान हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, तथास्तु, यह सब तुम्हें मिल जाएगी, और यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकते हो। तब रमन कहता है, प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं, आप दर्शन दीजिए। यदि कोई ज़रूरत हुई तो मैं बताऊंगा। और भगवान तथास्तु कहते ही वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके पश्चात रमन स्वयं में दृढ़ संकल्प करता है कि वह सदा ही भगवान की पूजा करेगा और वह भगवान का सदा आजीवन सेवक बना रहेगा। और यह भी साथ में कहता है कि इसके अलावा वह किसी अन्य भगवान की ना पूजा करेगा ना नाम लेगा। इस प्रकार वह भगवान के समक्ष दृढ़ संकल्प लेता है। वहाँ पर शालिग्राम भगवान की मूर्ति पड़ी रहती है। साथ ही उसने बर्तन में जो प्रसाद भगवान को भोग लगाया था, उस बर्तन में बचा हुआ प्रसाद वह स्वयं ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के कारण उसे सद्बुद्धि आ जाती है और वहाँ से शालिग्राम लेकर वह घर चला जाता है। जब वह घर पहुँचता है तो भगवान से प्राप्त हुई सारी चीज़ें देखकर वह खुशी से झूमने लगता है और उसकी खुशियों का ठिकाना न रहता है। भगवान की कृपा से रमन के घर में सारी खुशियाँ आ जाती है। उसके साथ सब अच्छा होने लगता है और वह साथ ही साथ भगवान की पूजा करता रहता है, जिससे उसके घर में और भी सारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार रमन अपने भगवान के पूजन में रम जाता है और उसके साथ सारी अच्छी चीज़ें होने लगती है और उसकी खेत खलिहान भी बहुत अच्छी फसल देने लगती है। इस प्रकार रमन अपने जीवन को सही ढंग से अपने माता पिता के साथ व्यतीत करता हुआ बैकुंठ लोक में चला जाता है। तो यह थी भगवान और भक्त की कथा। जय श्री हरि।